पैसे कमा कर दिखाओ। ऐ अल्लाह, ज़ारा के शौहर को हलाल रिस्क दे, उसे इतने पैसे कमाने की तौफीक दे कि हमारे पैसे खत्म होने पर हम भीख मांगने पर मजबूर ना हो। देखा तुमने आज शरिया बुट में किस तरह बदनाम किया उसने तुम्हें। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। एक सेकेंड, यहाँ क्या कर रही हो? या अल्लाह, कभी तुमने अपनी नमाज छोड़ दी बीच में? वो जब शैतान नमाज के बीच में आ जाता ना ज़ारा, तो यही बेहतर होता है कि तुम अपनी नमाज बीच में छोड़ दो। ऐसा क्या गुनाह कर दिया कबीर हमने? हमारे पीछे नमाज पढ़ने का हक तुमने खो दिया ज़ारा। क्या कबीर? क्या पूछ रही हो हमसे? हम तुमसे पूछते ज़ारा कि तुमने हमारा भरोसा क्यों तोड़ा ज़ारा? तुमने हमारे साथ मोहब्बत करने का ड्रामा क्यों किया? हम मानते कि हम दोनों के बीच बहुत सारी लड़ाई हुई है, हम बहुत बार झगड़े नजरिए को लेकर, लेकिन कभी भी हमने तुम्हारी ईमानदारी पे शक नहीं किया, चाहे कुछ भी हो ज़ारा। मगर ज़ारा, तुमने जो हरकत की ना, हमारे खिलाफ साजिश रचने की, तुम हमारे नजरों के नीचे गिर चुकी हो ज़ारा। चलो चलो। जिस ससुराल वालों ने तुम्हें भीख मांगने के लिए खड़ा कर दिया, तुम उन्हीं की इज्जत बचाने की कोशिश कर रही हो। इंशाअल्लाह आपको अल्लाह की मदद मिलेगी बेटा। बस कबीर मियां, बस। आपको जो करना था आपने कर लिया। ज़ारा अपने आप को संभाल लेगी, उसे आपकी जरूरत नहीं है। कुछ नहीं। तुझे ही ढूंढ रही थी मैं। भिखारी के भेष में चोरी करती है? नहीं मैडम, चोरी नहीं की मैंने। ये क्या है? इसको लेकर जाओ। नहीं मैडम, नहीं। चल निकल। तू क्या छुपा रही है? और ये चादर का क्या नाम है तेरा?
अपने घर का पता बता। या अल्लाह, हम अपने कबीर का नाम अपने साथ बदनाम नहीं होने देंगे। कोई रास्ता निकाल दे कि हमारा चेहरा ना देख पाए। गूंगी है क्या? सुशीला, ये वही तो लड़की नहीं जो गूंगी, जो दरगाह के पास भीख मांग रही थी, जिसे छोट की बीमारी है। ए, तू वही है क्या? चल निकल कैसे? अब्बा सही कहते हैं, जब कोई नेक काम करो तो अल्लाह की तरफ से मदद आती है। पहले आपकी आवाज जो है उसे धीमी कीजिए काजी साहब। ये शरीफों का घर है। हम चिल्लाएंगे भी और चीखेंगे भी शहबाज मियां। आपके बेटे की करतूत सबके सामने सुनाएंगे। आपके बेटे कबीर अहमद ने हमारी बेटी सारा को दरगाह में खड़ा करके भिखारियों के बीच में भीख मंगवाई है। और ये बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज फैसला होकर रहेगा। क्या फैसला करना चाहते हैं आप? अगर फैसला करने का इतना शौक है ना, तो पहले अपनी बेटी का फैसला कीजिए, जो इतने दिनों से इतना ड्रामा कर रही है गरीब होने का। कोई ड्रामा नहीं कर रही है शहबाज मियां, कोई ड्रामा नहीं कर रही है। ड्रामा कर रहे हैं आप और आपका बेटा कबीर अहमद, जिसने हमारी बेटी को भिखारियों के बीच में खड़ा करके उसकी इज्जत नीलाम की है। हम एक बात की तस्लीम करते हैं कि आज जो ज़ारा के साथ हुआ दरगाह में, वो गलत था, जिसकी वजह से उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। हम उसके लिए शर्मिंदा है। शर्मिंदा तो हमें होना चाहिए कबीर मियां कि हमने आपको कौम का लीडर समझा, आने वाले कल का शहर काजी समझा, मगर आप तो जज्बाती बेवकूफ निकले। काजी साहब बस, शहबाज साहब बस। अरे आप अपनी बीवी नहीं संभाल पा रहे तो कौम को क्या संभालेंगे? मगर हम अपनी बेटी को संभाल लेंगे कबीर अहमद, संभाल लेंगे। इसलिए हम अपनी बेटी को लेके जा रहे हैं। और अब वो यहां तब आएगी जब आप कमाने लग जाएंगे। कबीर, ये बैच देख रहे हो तुम? ये हमारा बड़ा पसंदीदा बैच है। बड़ी यादें जुड़ी हैं इससे, क्योंकि ये बैच हमें एक बहुत बड़े काम के लिए मिला था, और आज हम यही बैच तुम्हारे सीने पर लगाना चाहते हैं, क्योंकि तुमने एक ऐसी हिम्मत का काम किया है जो हर शौहर के बस की बात नहीं। अब वो हमने गलत किया। हमें ज़ारा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो फिर फंस गए ना तुम, फिर फंस गए ना ज़ारा के जाल में। क्या गलत किया है तुमने? तुम उसे वहां दरगाह ले गए भीख मांगने के लिए। तुमने उसे दिखा दिया कि कुछ कहना बहुत आसान होता है, उसे करना बहुत मुश्किल। और वो तो फिर भी ठीक है। उसके बाद जो हुआ है ना, ये बाप और बेटी की जो मिली भगत, जो ड्रामा किया है उन्होंने, जो साजिश रची तुम्हारे खिलाफ, उसने तो हमें हैरान करके रख दिया।
ही तुमसे लड़ाई करनी और ना ही बहस, बस हमारे एक सवाल का जवाब दे दो। सवाल है? कौन सा सवाल? कैसे भी हालात हो, कोई भी वजह हो, लेकिन कोई भी शौहर अपनी बीवी को दरगाह में ले जाकर भिखारियों के सामने खड़े करके ऐसे भीख मंगवाए, ये मुश्किल है। क्या तुम्हारे दिल में उसके बाद कोई मलाल या कोई पछतावा है? हाँ ज़ारा, हाँ, हमें बहुत पछतावा है, हम बहुत से भी ज्यादा, जिंदगी भर का पछतावा ज़ारा, और अब हम दोबारा ये करने का सोच भी नहीं सकते। हमने पूछताछ की वहां दरगाह वालों से। उनका कहना है कि इन बाप बेटी के बीच में इशारेबाजी चल रही, और फिर ज़ारा जाके झट से उस पुलिस गाड़ी में बैठ गई। इस तरह जबरदस्ती भिखारियों के साथ क्यों जाके बैठ गई वो? सिर्फ तुम्हें बदनाम करने के लिए। या अल्लाह, सारा इतनी ठंड है, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, वरना अगर तुम्हें कुछ हो गया तो कभी तो जिम्मेदारी का एहसास कौन दिलाएगा? अम्मी, हमारे पास आइडिया है, मगर आपको वैसे ही करना होगा जैसे हम कहेंगे। हाँ बेटा, ज़ारा को ठंड से बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, पर कर। एक सेकंड रुकिए। कबीर, अम्मी, अम्मी क्या कर रही? क्या बात? अम्मी क्या कर रही है? अम्मी अम्मी क्या कर रही है? क्या कर आप? अम्मी लोग बाजी जीतने के लिए मोहरा बनाते हैं। हम वही मोहरा कबीर को बनाएंगे ताकि ज़कात के पैसे मिल सकें, जिससे हम अपना कर्ज उतार पाएं। ज़ारा, हर सुबह फजर की नमाज के बाद तुम हमारे कमरे के बाहर चाय का थर्मस रख जाती। हमने कभी भी उसे हाथ नहीं लगाया, लेकिन आज तुम्हारे हाथों की ये गर्म चाय गवाह है कि तुमने इतनी ठंडी की रात खैरियत से गुजार दी।
देखिए नायब काजी साहब आ गए। देखिए देखिए नायब काजी साहब आ गए। अरे देखिए नायब काजी साहब आ गए। अच्छा हुआ आप आए साहब, हमारे छोटे छोटे बच्चे ठंडी में मर गए होते साहब। साहब हमारे बजर भाई दरिया बोर्ड में ड्राइविंग की नौकरी करते हैं, वहाँ पर भी हमने अर्जी की थी ताकि कंबल मिल जाए, लेकिन साहब अभी तक कंबल मिला है नहीं साहब। नायब साहब 110 जगह तो लखनऊ में ऐसी है जहाँ फौरन मदद की जरूरत है। ये फुटपाथ पर रहने वाले लोग, अगर इन्हें गर्म कपड़े नहीं मिले तो ये सब ठंड से मर जाएंगे। अब आप ही का सहारा है नायब साहब। देखिए हम दूसरों की मदद का इंतजार करेंगे ना तो हम हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे और मदद जरूर आएगी, लेकिन बहुत वक्त जा सकता है, महीने भी लग सकते हैं उसके लिए। हमें कुछ करना होगा। कबीर तुम ही इनकी मदद कर सकते हो। इनाम तो हमें भी मिला है आसिफ। ज़ारा ने भले ही शरिया बोर्ड का रास्ता बंद कर दिया हो, मगर इस रिश्तेदारी ने एक नई उम्मीद दी है हमें। क्या तब्बू के बेटे आजिब ने 3.25 करोड़ रुपए की ज़कात कबीर के कहने पर ऐसी निकाल दी? क्या बताएं आपको बेगम, हमारे सामने हुआ ये सब। वक्त कैसे बदल जाता है ना। तब्बू का शौहर जफर भाई रेलवे में एक छोटी सी पोस्ट पर थे और अब देखिए माशाल्लाह। आपने भी ना कभी भी अपने फंक्शन पर उन्हें नहीं बुलाया, हमेशा अपने से दूर रखा। इसलिए तो अब हम उन्हें अपने घर बुला रहे हैं दावत पे। घर पर? बिल्कुल। नहीं नहीं, आप घर पर कतई भी मत बुलाइए। क्यों? आप ऐसा कीजिए कि उन्हें बाहर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में दावत दे दीजिए। दरअसल घर के हालात जिस तरह हैं, इन हालातों में रिश्तेदारों को बुलाना मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। क्यों बेगम, क्यों ना बुलाएं हम? आप तो जानते हैं ज़ारा गरीब बनी हुई है तो हमारे घर में खाना खाएगी नहीं। और तब्बू, अबू आजकल बार बार शरिया बोर्ड क्यों जा रहे हैं? उनका इरादा तो हमें पता है, लेकिन उनकी प्लानिंग क्या है? कबीर जब शरिया बोर्ड की मीटिंग के बाद हमसे मिला तब हमसे नाराज जरूर था, लेकिन तब भी उसने हमें घर छोड़ने की बात की। फिर घर जाते ही 1 घंटे में क्या हो गया जो हमें खींचकर ऐसे मजार लेकर गया। अगर हम तुम्हें पैसे कमा कर नहीं देंगे तो तुम भीख मांगोगी ना। चलो मांगो भीख। कैसे कबीर को काबू में रखा जाए, कैसे उसे वो करवाया जाए जो हम चाहते हैं। इसका मतलब साफ है, अब्बू कबीर को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे लिए भड़का रहे हैं। 1 2 3 4 5 ठीक है ठीक है ठीक है, ये सब ठीक है। ये उन जगहों के नाम है जहाँ पर ये सारे कंबल बटने हैं ना। तो एक काम कीजिए, आप ये सारा पीछे रखवा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम कबीर मियाँ। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हो तुम आ गए। हाँ तुमने कहा तो हम ले तो आए, मगर इतने सारे सेकंड हैंड मोबाइल फोन का करो क्या? सारे लेगा। ठीक है बहुत खूब। एक काम करो, जाके सारे के सारे ना टेम्पो वाले को दे दो। एक स्मार्टफोन, एक टेम्पो वाले को। टेम्पो वाले को क्यों? एक गरीब को एक कंबल जाएगा और उसका हम वीडियो बनाएंगे, किसकी मदद की, किस गरीब को दिया, ये सारा रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा। किसी को चेक करना है तो वो जाके चेक कर सकता है। हमने कपड़े, दवाइयाँ, अस्पताल के बिल, राशन और भी जरूरतमंद चीजें का इंतजाम पूरे लखनऊ में ही नहीं बल्कि पूरे स्टेट के लिए हमने ये काम शुरू करवा दिया है। क्या ना इमरान मियाँ, 10 करोड़ रुपए की बात है, बहुत बड़ी रकम है यार। हम चाहते कि ईमानदारी से ये बढ़ जाए सबके बीच में। कबीर मियाँ तुम फिक्र मत करो, ये काम तो हम एक मिशन की तरह करेंगे। हमें पता है, हम आते देखे। अस्सलाम वालेकुम। वो किसी काम में फंस गई होगी, आती होगी। अब हम बुला के लेकर आते हैं। अलीना रुको, हम बुला कर लाते हैं। जाओ जाओ कोई भी जाओ, आज ज़ारा आने वाली नहीं है। वो आ गई।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आइए ज़ारा आइए, आने में काफी ताखिर कर दिया आपने। लो थरी की थरी रह गई सारी हेकड़ी, उतारना ही पड़ा ना गरीबी का चोला। ज़ारा ने अपनी कसम तोड़ दी, ये कैसे हो सकता है? अब ये है हमारी छोटी बहू ज़ारा। ये सूट तो बिल्कुल वैसा ही है ना जो हमारे पास था। बिल्कुल सिर्फ वही डिजाइन है, देखा आपने? कमाल बात करती हो बेगम आप। भाई एक जैसे दो सूट हो सकते हैं। अरे लेकिन हमने अमेरिका में डिजाइन करवाया था। ज़ारा बेटा, ये सूट तुमने कहाँ से खरीदा? अब्बू की सारी इंपॉर्टेंट फाइल स्टडी रूम में होती हैं। हमें जो भी मिलेगा यहीं मिलेगा। चोर पकड़ लिया। चोरी कर रही थी ना तुम? क्या चोरी कर रही थी? अभी हम सबको जाकर बता देते कि ज़ारा चोर है। जीना जी, हमने सुना है तुम्हारी छोटी बहन रुखसार यहीं रहती है। जी। अरे तो फिर बुलाओ भाई। कहाँ है वो? वो ऊपर होगी। जीनत घबराओ नहीं, हमें अच्छे से पता है रुखसार की तबीयत के बारे में। अल्लाह उसे जल्दी ठीक करेंगे। बुलाओ ना, मुलाकात हो जाएगी। हाँ हाँ जीनत, बुला ला। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बोलो। अब्बू के स्टडी रूम में क्या कर रही हो? रोक लो। अमान और हम छुपन छुपाई खेल रहे थे तो हम यहाँ पर आके छुप गए। अमान को मत बताना कि हम यहाँ पर हैं। अगर तुमने उसको बताया तो हम तुमसे इकट्ठे हो जाएंगे, तुमसे बात नहीं करेंगे। अच्छा वो सब ठीक है। देखो घर में मेहमान आए हैं, सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। उनको अच्छे से सलाम करना और कोई बदमाशी नहीं करना। चलो हमारे साथ। नहीं, हमें गिफ्ट यहाँ मिलेगा, हम यहीं रहेंगे। देखो तुम हमें तंग मत करो, हमारे पास वक्त नहीं है। सब तुम्हारे अल्लाह ना समझो को समझ दे और हमारे गुस्से को काबू में रख। कहीं ऐसा ना हो कि आज की रात ऐसा कुछ हो जाए जो कभी भी किसी ने ना सोचा हो। आओ पुप्पी जान, मिलिए हमारी बहन रुखसार से। रुखसार सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज़िब बेटा। रुखसार जाओ अपने कमरे में। क्या अम्मी? ये रुखसार है ना, ये जीनत की छोटी बहन ही नहीं है, कबीर की दूसरी बीबी भी है। पप्पी जान आपने बिल्कुल सही कहा, रुखसार हमारी दूसरी बीवी है। लेकिन आपको पता होगा ही कि रुखसार और हमारा जो निकाह हुआ था वो मजबूरी के तौर पर हुआ था। हमारी और उसकी शादी उसकी जान बचाने के लिए हुई थी। हमने तो ये भी सुना है कि तुम रुखसार के ठीक होने का इंतजार कर रहे हो ताकि उसे तुम तलाक दे सको। बिल्कुल। आज मेहमानों के सामने तुमने इस घर की इज्जत रख ली। हमें समझ में नहीं आ रहा बेटी कि हम तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करें। एक तरफ हमें बेटी बोलती हैं और दूसरी तरफ शुक्रिया। चलो अच्छा, इसी बहाने गरीब बनने का नाटक तो खत्म हुआ। नहीं भाभी। अच्छा
तुमने तो कहा था कि महंगे कपड़े पहनने की तुम्हारी औकात नहीं है, तो फिर ये सब क्या है? सीनत भाभी, ये सूट कुल 500 रुपए का है और कान के 100 रुपए के। मतलब 600 रुपए में कपड़े और जेवर ज़ारा? जी अम्मी, हमें इस घर की इज्जत भी बचानी थी और अपना अहद भी। इसलिए हमें सायरून ने बताया कि मंगल मार्केट में सेकेंड हैंड यानी कि दूसरों के उतरे हुए कपड़े मिलते हैं। हम सायरून के साथ मंगल मार्केट गए भी, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जैसे तैसे करके ये कपड़े लेकर आए। बेगम, आपसे नहीं हो पाएगा, हम घुसते हैं भीड़ में। तुम रुको, हम जाते हैं। अपने अब्बा के घर में नाज़ों से पली बड़ी, ससुराल की इज्जत बचाने के लिए तुमने उतारे हुए कपड़े पहन लिए ज़ारा।